चलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं एम न्यूज इंडिया। मैं आपका मित्र हनीफ खान बहल। मैं आपको बता देता हूं, भिवानी जिले के लोहारू विधानसभा के ओबरा गांव में हूं। और आपको बता देता हूं हम क्यों ओबरा गांव में, क्योंकि बहुत बड़ी चोरी हुई है। और आपको एक स्पेशल रूप से ये बताऊंगा, लोहारू विधानसभा में जबरदस्त रात दिन इतनी चोरियां हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। दिन में भी चोरियां हो रही है, रात भी चोरी हो रही है। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। अभी तक उनके कोई ऐसा चोर हाथ लगा नहीं है जिसमें कोई बरामद कर लिया हो। कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई गश्त को कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार वो कह रहे हैं हम अपना काम कर रहे हैं, परंतु काम कर रहे कहाँ रहे हैं। क्योंकि आपको देख रहे होंगे, आज से करीब करीब 15-20 दिन पहले नांगल गांव में महापंचायत हुई थी। उस महापंचायत के अंदर आपको बताओ, नांगल गांव में करीब दर्जनों से ज्यादा चोरियां हो चुकी है। और उस समय पुलिस प्रशासन ने ये आश्वासन दिया था, हम जल्द से जल्द चोर को गिरफ्तार करके और आपके सामने जो जो चोरियां हुई उसको बरामद करके हम तत्काल इस पर कार्रवाई करने की कोशिश जारी रखेंगे। परंतु मेरे साथ में है, आप देख रहे होंगे, ये देखिए गाँव में मीर सिंह जी है, इनके घर पे चोरी हो गई है। विशेष रूप से हम बात करेंगे, एक एक से बात करेंगे, क्या चोरी है, कितनी चोरी हुई है और पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया। सबसे पहले तो हम बात करें, कॉमरेड नमस्कार जी। नमस्कार जी। कॉमरेड, क्या कहेंगे, इतनी लगातार चोरियां बढ़ रही है और डर के साए में लोग रहते हैं, चाहे वो भैंस को लेकर हो, चाहे वो आपको पता है घर में कुछ पैसे हो, टूम ठेकरियां हो। देखिए, इस इलाके में बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही हैं, पहले भी हुई हैं। और 29 तारीख की रात को ओबरा गांव के हमारे किसान सभा के नेता हैं मीर सिंह जी, उसके घर पर 2 बजे चोरी हुई है। इससे पहले जय सिंह पंडित जी के यहाँ चोरी हुई है और लाखों का सामान ये लोग ले गए हैं। रात को 2 बजे 1:30 बजे ये आए हैं और ऐसे आत्मविश्वास के साथ इन्होंने चोरी की है कि पकड़े नहीं जाएंगे, आराम से चोरी करके गए हैं। कोई भय, किसी तरह का खौफ पुलिस का इनको नहीं है। और आज हमें पता लग गया, सिवानी इलाके में भी, गंगाड़ा गांव में भी लाखों की चोरी हुई है और उस सिवानी इलाके के कई गांवों में चोरी हुई है। तो हम ये पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इन चोरों का पता लगाया जाए और कोई चोरों में कोई किसी तरह का भय डर नहीं है। लगातार चोरियां हो रही हैं। पुलिस कप्तान से भी हम अनुरोध करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन चोरियों का पता लगाए और इस सामान की बरामदगी करवाए, वसूल करवाए। अन्यथा हमें किसान सभा की तरफ से एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा यहाँ इस इलाके में। और प्रशासन पर हम ये कहना चाहते हैं कि वो समय रहते इन चोरियों का पता लगा करके वो जो माल ले गए हैं उसकी वसूली हो, अन्यथा हमें आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। आज हम इसी बात के लिए गांव में आए हैं और पता लगाया है किस तरह से चोरों ने, किस तरीके से वो जो चोरी की है, वो सारा पता हमने आज खोजबीन की है। और हम प्रशासन को समय देना चाहते हैं कुछ दिन के लिए, अन्यथा हमें फिर मजबूर होकर बड़ा आंदोलन इस इलाके में करना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं प्रशासन। आपने कहा समय देना चाहते हैं, समय तो बहुत मिल गया है उनको, काफी दिनों से समय समय मांग रहे हैं। अभी तक एक भी चोर को, किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, कोई सामान बरामद नहीं किया। तो ये कौन सा मतलब कार्रवाई कहाँ कर रहे हैं देखिए, जो आप भी ठंडे बड़े हो। अभी डीएसपी साहब आए हैं यहाँ, एसएचओ आए हैं और उन्होंने ये हमारे नेता मीर सिंह जी को अश्योर किया है, गांव वालों को अश्योर किया है कि हम जल्दी ही अपराधियों को पकड़ लेंगे। और हम ये चाहते हैं कि भाई चलो उनको मौका मिले, 2 दिन 3 दिन हम देना चाह रहे हैं। अगर ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है तो हमें फिर बड़ा आंदोलन खड़ा करने पर मजबूर होना पड़ेगा। पुलिस कप्तान साहब को भी हम ये कहना चाहते हैं कि ये इतनी चोरियां क्यों हो रही हैं इस इलाके में और उनका पता नहीं लग रहा है, ये बड़ा गंभीर मामला है। मेरे साथ में मास्टर शेर सिंह जी हैं, इनसे बात करूंगा। मास्टर जी, क्या कारण है, आप तो काफी एक किसान नेता भी है, मजदूर नेता भी है, आप देख रहे होंगे लगातार चोरियां बढ़ रही है। दूसरी बात, एक चीज और है, कब तक प्रशासन को टाइम टू टाइम देते रहेंगे और क्या प्रशासन के आश्वासन पे हम लोग क्या संतुष्ट है। देखिए, चोरी कभी रेक्की के बगैर नहीं होती और रेक्की होती है पहले, और वो रेक्की से आगे इन्फॉर्मेशन चोरों के पास पहुंचती है, उसके बाद वो चोरी होती है। और ये जो चोरियां हुई हैं इस गांव के अंदर, 2 चोरियां हुई और तीसरी चोरी में जागा हो जाने के कारण वो नहीं हो पाई। मैं ये कहना चाहता हूँ, पुलिस के पास पूरी रिपोर्ट होती है इस क्षेत्र में कौन कौन चोर हैं, कौन कौन रेक्की करने के लिए घूम रहे हैं। पशुओं की जब चोरी होती था, आप अंदाजा लगाइए, जो कटड़े खरीदने वाले रोड होते हैं, ज़्यादातर 80% चोरियां उन्हीं के माध्यम से हुई मिली हमारे को पिछली बार में जो हुआ। अब ये जो चोरियां हो रही हैं जिसमें ज़्यादातर मतलब सोने की और बहुमूल्य जो वस्तुएं हैं उनकी चोरियां ज़्यादा हो रही हैं।
इसका मतलब वो पहले कोई कोई रेकी करके गए हैं और उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि इस एरिया में कौन कौन चोर हैं। हम ये जानना चाहते हैं पुलिस के माध्यम से कि उन्होंने किस किस को बुला के किस किस से अब तक पूछताछ की है। हमें ये ऐसा लगने लगे है अब तो चोर चोर मोशेरा भाई कि मिलके ना करवा रहे हो पुलिस वाले। नहीं, ये क्या हो कि महीने के अंदर 26 चोरियां हो जाएं और किसी एक का भी पता नहीं लगे, और जिससे जनता में लगातार रोष फैल रहा है। और अब रोष जितना ज़्यादा फैलेगा, आंदोलन उतना ज़्यादा रूप धारण करेगा। हम प्रशासन को कहना चाहते हैं या तो वो जल्दी से जल्दी 5 या 7 दिन के अंदर उनको पकड़ के कोई रिजल्ट निकालें और चोरी को बरामद करें, और नहीं करें तो हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को जागृत करेंगे। और ये कहना कि गांव में ठीकरी पहरा दे दो, ठीकरी पहरे से थोड़ी अकेली बात बन जाएगी, पुलिस की भी साथ रैंकिंग नहीं होगी उनके लिए, तो ये बात बनने वाली नहीं है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन भी इन चोरों का हिस्सेदार बना हुआ है, और उस हिस्सेदारी को बंद तभी किया जा सकता है जनतंत्र के अंदर जनता की ताकत बन जाए। और उस ताकत के लिए हम अपना भी, क्योंकि एक तरफ आपको पता है, दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन चल रहे हैं, ना उनको मुआवजा, इसलिए ये हम सरकार आह्वान करना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन को, पुलिस कप्तान को भी और यहाँ के एसएचओ को भी, कि या तो 5 या 4 दिन के अंदर रिजल्ट ले आए, नहीं तो आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। काफी जगह पंचायत होती है, उसमें ये कहा जाता है, जो पुलिस प्रशासन जो आता है नुमाइंदगी करने के लिए, वो कहता है कि गांव में नौजवानों को आपने के बातचीत चर्चा की है, उसमें कह रहे नौजवानों को गश्त करना चाहिए, टिगरी मतलब पहरा देना चाहिए। कहाँ तक उचित है ये चीजें? अगर नौजवान ये काम करने लग जाए तो पुलिस का काम क्या? फिर वर्दी उतार के फिर वो अपने घर क्यों नहीं चले जाए? देखो, इसमें भी मैं एक कहना चाहता हूँ, आप अकेले पुलिस के ऊपर भी रह जाओ तो वो बात नहीं बनती है। या चोरियां आज से नहीं हो रही, सालों साल से चोरियां डकैती होती रही हैं, उसके अंदर गांव को भी सचेत होना जरूरी है। परंतु लिस्ट किसके पास होती है चोरों की, बदमाशों की? वो लिस्ट सारी थाने के अंदर होती है। थाने ने उस पर, थानेदार ने अब तक उसके लिए क्या करे है, कितने लोगों को उसने अभी तक पकड़े, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया है, या जानकारी वो ली नहीं जा रही, वो नहीं ली जा रही। इसलिए हमारे को शक है कि पुलिस और ये मिलकर के सारी चीजें करवा रहे हैं। हम तो सचेत करेंगे गांव वालों को भी, क्योंकि गांव वालों को भी सचेत होना जरूरी है कि हम तो सोए रहे पुलिस कहाँ गई? पुलिस हमारे नौजवानों में से पुलिस बनती है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब उनके पास लिस्ट है उनकी, तो उस लिस्ट में से कितने के लोगों ने बुलाया, कितने की जानकारी ली और क्या उनके पास पाया, इस अब तक का कोई रिजल्ट जीरो है उनका, और जीरो इसलिए रोष फैल रहा है, इसलिए आंदोलन का रूप लेना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरे साथ में मीर सिंह जी है। मीर सिंह जी, क्या कहेंगे आप? कितनी चोरी अलग होगी इस टाइम पे? पूरी कहानी बताए, हमारे लाइव चलने लग रहा है। लगभग 2:04 पर मेरे घर में आए वो, मैं खेत में था, और फिर घर में लगभग 10 या 11 तोला सोना था, आधा किलो चांदी, वो सब साफ करके दे गए। और कुछ कितने लगभग कोई सुराग लगभग 5-7 ना, कोई सुराग नहीं है। लड़के देखे हैं जरूर, 4 लड़के हैं वो एक पास में पड़ोस में है लड़का। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने नहीं कहा भाई ये पकड़ेंगे, 100% पकड़ेंगे। कब तक टाइम दिया? टाइम कुछ नहीं, टाइम बाउंड भरा नहीं उन्होंने, वो पकड़ देंगे इनको। कब पकड़ेंगे? मान लो काफी चोरियां पहले भी हो रही हाँ, वो कही थी, मैंने कही थी कलाड़ी में 2 महीना हो गया, उसको भी नहीं पड़ा साहब। वो नहीं, ये पकड़ेंगे। 6 महीने पहले बहस निकल चुकी है। नहीं तो वो निकल चुके, कुछ नहीं कर रहे, आश्वासन, खाली आश्वासन दे रहे हैं। बिल्कुल कॉमरेड, एक चीज और है, आप देख रहे होंगे 6 महीना टाइम गुजर चुका है और कह रहे हैं कि पकड़ेंगे पकड़ेंगे। कब तक क्या होगा फिर? या फिर बड़ा आंदोलन? कोई ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा आंदोलन किया जाए ताकि देखिए, आम जन को आजकल हालात ये हो गए हैं, चाहे वो जिला उपायुक्त हो, पुलिस कप्तान हो, थाने का एसएचओ हो, तहसील का तहसीलदार हो, जब तक लोगों का दबाव नहीं पड़ता, जन आंदोलन नहीं होता, तब तक सुनाई नहीं होती लोगों की। और वैसे तो उनकी जिम्मेवारी है, कर्तव्य भी है जनता के प्रति, इसीलिए ये जो कुर्सियां हैं, ये जो पद हैं बनाए गए हैं, जनता की देखभाल करें, जनता की सुरक्षा करें, जनता की समस्याएं हल करें। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि जब तक जनता खड़ी नहीं हो जाए और दबाव नहीं बनाती, तब तक ये जो ना आगे नहीं बढ़ते। तो हम पुनः जो ना पुलिस कप्तान से, क्योंकि उनका एक नाम भी है और कप्तान साहब गंभीरता से लेते हैं, तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि इस इलाके में जितनी भी चोरियां हुई हैं, उन चोरों का पता लगाया जाए, ताकि जनता का कानून व्यवस्था में विश्वास बहाल हो। वरना तो विश्वास उठ चुका है जनता का और जनता परेशान है। तो हम उनसे पुनः अनुरोध करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को प्राथमिकता पर लेकर के इसको हल करे और जो भी सामान ले गए हैं उसकी बरामदगी करवाए, वसूल करवाए। बिल्कुल, ये कॉमरेड का साफ तौर पे कहना है कि
कप्तान साहब के सामने कहेंगे जाके कि भी इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान दें और चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनका सामान जो है जो चोरी किया था वो बरामद करने का काम करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, मैं आपका मित्र अनिल खान। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ओके कॉमरेड, एक बार रुको, आप एक बार, मैं हो गया। हाँ हाँ, आजा। हो गया। अग्निपथ वाले के लिए मैं एक बार नेशनल रिकॉर्ड बना देता हूँ चोरी को लेकर। बोल भी लेनी दोबारा। हाँ ले ले, दूसरा चैनल है। हाँ 3D से वाला ये है। हो गया। घड़ी चले।